Hello class 12th agriculture chemistry. I am Dr. जसवंत सिंह बिहार ऑफ ट्रिपल एस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का सिम्टम्स ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उनमें कौन कौन से सिम्टम्स हमने को दिखाई देने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था पहले वो चल रहा है ये वाला कि हमने कल की क्लास में बात की, चलो अपने यहीं से कर लेते हैं, ठीक है, कि जिंक के फंक्शन क्या क्या है, हमने ये कल बात की थी क्लास के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ कॉपर इन प्लांट्स। तो देखिए, इट हेल्प्स द इंक्रीमेंट ऑफ द विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए के इंक्रीमेंट को ये बढ़ाता है। स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इन द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो उसकी ग्रोथ है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड ग्रोथ हार्मोन, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या है, अपना ग्रोथ हार्मोन है और उसके सिंथेसिस को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। अगला है कि इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन एंड द यूज ऑफ द आयरन, यानी कि आयरन के यूज को ये क्या करता है, बढ़ा रहा है। इट हेल्प्स इन द फॉर्म द क्लोरोफिल इनडायरेक्टली। इट कंट्रोल्स द डिजीज विच कॉज्ड बाय द फंगस, यानी कि जो फंगस के थ्रू जो डिजीज होती हैं उनको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। इट मेन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, जो ये कॉपर है इन एंजाइम्स का मेन कंपोनेंट होता है, इनके थ्रू ही इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है, इनका मेन कंपोनेंट के फॉर्म में ये इनके अंदर मिलेगा। ट्रायोसिन, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, मोनोफिनॉल ऑक्सीडेज एटसेट्रा, ये हमने कल की क्लास में भी किया था, ठीक है। आज हम करने वाले हैं ये बोरॉन भी मैंने आपको करवा दिया था। इसका इंपॉर्टेंस क्या था, मेन जो था कि कैल्शियम और पोटेशियम जो रेशियो होता है उसको ये कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ सेल डिवीजन डेवलपमेंट जो है कॉर्टेक्स के अंदर उसको ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस तरह से प्लांट के अंदर कॉर्टेक्स को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है ये। अगला है न्यूट्रिएंट्स फॉर विच द डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर फाउंड इन अपर और न्यू लीव्स, ठीक है, यानी कि लीव्स के अंदर ये जो सिम्टम्स हैं डेफिशिएंसी के और अपर और न्यू लीव्स के अंदर किस तरह से दिखाई देते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड द कैल्शियम, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, सल्फर एंड आयरन। द मोबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स वेरी लेस, यानी कि बहुत ही कम हमें को ये दिखाई देने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट। फर्स्ट है सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, यानी कि नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाए प्लांट में तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। प्लांट्स बिकम्स अ ड्राफ्ट, यानी कि प्लांट थोड़ा सा बौना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, उसकी हाइट कम होगी। प्लांट बिकम्स वेरी लाइट येलो इन द कलर, यानी कि कलर जो है उसका थोड़ा सा लाइट येलो कलर रहेगा। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन बिकम्स लेस, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत कम रहेगी। लीव्स ऑफ प्लांट बिकम्स येलो ड्यू टू द मोबाइल नेचर एंड द नाइट्रोजन सिम्टम्स अपीयर इन द ओल्ड लीव्स विच इज द ट्रांसफर टू कॉपर इन द न्यू लीव्स। इट फ्रूट्स द फ्लावरिंग एंड द फ्रूटिंग गेट द रिड्यूस्ड, यानी कि ये बहुत ही कम होंगे, फ्लावरिंग कम लगेगी तो उसमें फ्रूट भी कम लगेंगे। द अमाउंट ऑफ टिलर बिकम्स द रिड्यूस्ड। एग्जाम्पल ग्रेन प्लांट्स, यानी कि जो ग्रेन प्लांट्स हैं उसमें जो फलियां लगती हैं वो भी क्या लगती हैं, कम लगती हैं। सिम्टम ऑफ फास्फोरस डेफिशिएंसी, यानी कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। बहुत इजी है बेटा, इसको एज ए थ्योरेटिकल थ्योरी है हमारे पास, इसी को पढ़ना है। The development of the roots in the plant decreases. Sometimes roots becomes dead, plant becomes dwarfed, while the leaves of plant becomes blue or violet. ठीक है। Maturations of plants becomes late, यानी कि mature बहुत लेट होगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स बिकम्स आल्सो भी लेट, यानी कि इसी वजह से अगर वो मेच्योर नहीं हुआ तो उसमें फ्लावर भी लेट लगेंगे और उसमें फ्रूट भी लेट लगेंगे। एंड इट्स साइज बिकम्स वेरी स्मॉल, जिसका साइज क्या रहता है, बहुत ही स्मॉल रहेगा। द लीव्स बिकम्स वायलेट और ब्राउन इन द कलर। फॉस्फोरस इज द मोबाइल इन द प्लांट्स, hence the symptoms moves from the lower to upper part of the plants. It lives in the started from tip and moves towards corner. In the broad leafy plant, size of leaf decreases. Into potato, in potato की बात करते हैं, leaves are the moduled, यानी थोड़ी सी moduled हो जाती हैं, इस तरह से मुड़ जाती हैं, to cap shaped. In wheat and the sugar cane there is the less tiller is found.
द ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स बिकम्स थिन एंड वीक। जो ब्रांचेज होती हैं वो क्या थोड़ी सी मोटी पतली रहेंगी और क्या रहेंगी, वीक रहेंगी। सिम्टम्स ऑफ पोटास डेफिशिएंसी, लीव्स बिकम spotted and brown. Deficiency symptoms is found shown in the older new leaves and leaves fall down early। ठीक है ना, तो ये हमने को दिखाई देते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट रिड्यूस, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी। द एंड ऑफ लीव्स बिकम्स अफेक्टेड, सम टाइम लीव्स बिकम्स थिन and their end or curved means when of leaves remains green after the some time the leaves dried and give सीरीज लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि सीरीज लाइक स्ट्रक्चर इसकी फॉर्म हो जाती है तस्तरीनुमा। इट कॉटन प्लांट्स लीव्स फॉल अर्लियर ड्यूरिंग द ग्रोइंग और क्रॉप, बर्ड्स डू नॉट ओपन प्रॉपरली फॉर द गिविंग फूड yield or cotton. It tobacco plants fruit becomes small as becomes dead on side or tip and the center of veins of leaves। ठीक है, वेन्स वहां से क्या हो जाती है, थोड़ी मुड़ जाती हैं। in plant there is less fruit and flower, कम लगेंगे। there is less grain and corn becomes very small, और corn भी क्या रहेंगे, बहुत ही small रहेंगे। due to potash deficiency in the potato, leaves becomes deep green which convert to yellow and brown later. There is the less development of root. There are white spot on leaf and the leguminous plants. Deficiency symptoms are found in the moist area due to the less development of root becomes of it, plants becomes dead। यानी कि बहुत इजी है, ये आपको थ्योरी जो है बार बार रीड करनी है। इसी तरह से ये जो सिम्टम्स हैं आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना करते हैं, कल करेंगे अपने सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। ओके बाय।